AI एजेंट्स के अंदर बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से AI एजेंट्स जो मैंने चूज़ कर रहे हैं या मैं करने वाला हूँ, तो उसके पीछे मेरी क्या थीसिस है, क्या थ्योरी है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीम कॉइन की, कि लास्ट के जो पास्ट के 2 साल थे उसके अंदर हमारे को ऐसा क्या देखने को मिला जो जिस बेसिस पे मैं जो AI एजेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हमने 2023 और 24 में मीम कॉइन्स का जो फेस था वो एक्सपीरियंस करा। तो यहाँ पर बाइनेंस ने 5 मई 2023 को अनाउंस करा कि वो पेपे को और फ्लोकी को लिस्ट करेगा अपने एक्सचेंज के ऊपर। फिर अगर हमने जब देखा बाइनेंस का जो स्पॉट का वीकली का चार्ट है, तो इसके अंदर पेपे का, तो इसके अंदर हमने देखा कि उसका जो प्राइस था, जिस प्राइस पे वो ये यहाँ पे वीकली है, तो लेट सपोज जो ये कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर, तो यहाँ से इसका जो प्राइस है अराउंड 3 से 5 महीने के अंदर यहाँ से 80% गिरा। बट उसी सेम प्राइस से अगर मैं देखूँ तो उसने 900 ऑलमोस्ट 900% का उसने पंप दिखाया। तो मतलब बात ये निकल कर आती है कि देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि आने वाले कुछ फ्यू वीक्स और मंथ्स के अंदर हो सकता है AI एजेंट्स की भी हाइप मरती हुई दिखे, बट देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी, बिकॉज जब भी कोई नया नैरेटिव आता है वो कितना चलेगा और कैसे चलेगा ये हमारे को पता नहीं होता, पर देयर आर गुड प्रोबेबिलिटीज़ कि उसके बाद भी वो वहाँ से पंप कर जाए। और मैंने पेपे को क्यों चूज़ करा, क्योंकि 1 मई 2023 मतलब 5 मई 2023 अगर मैं पेपे की मार्केट कैप वाइज जाऊँ तो पेपे की मार्केट कैप, जब पेपे यहाँ पे इसको और बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है, तो जब न्यूज़ आई कि जैसे 4 मई 2023 को अगर आप देखेंगे तो पेपे की जो मार्केट कैप थी वो अराउंड $462 मिलियन की थी, और उसकी लिस्टिंग की न्यूज़ की वजह से वो वहाँ से 2x 3x हो गया, तो $1.5 बिलियन की मार्केट कैप हो गई थी पेपे कॉइन की। और फिर उसके बाद अगर मैं इसको मैक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि किस तरीके से पेपे की मार्केट कैप $1.5 बिलियन चली गई, और धीरे धीरे डाई डाउन होते होते ये 250-300 मिलियन डॉलर पे आ गई थी। और फिर हमने अभी से कुछ दिनों पहले 9 दिसंबर को देखा था कि ये $11 बिलियन मार्केट कैप हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो $500 मिलियन की मार्केट कैप पे बैठा है तो वो शायद वहाँ से 10x या 100x नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है, कौन सा प्रोजेक्ट कहीं से 100x हो जाए और कहाँ से 99% गिर जाए, वी नेवर नो। मतलब अगर हम एक थोड़ा रैशनल डिसीजन बनाते हैं तो इसी थीसिस के ऊपर मेरे को ऐसा लगता है कि जो अगर AI एजेंट्स अगर हम लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर रहे हैं तो अभी भी सेक्टर काफ़ी नया है, महीने 2 महीने के अंदर, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ठीक है। तो इस वजह से जो मैं AI एजेंट्स चूज़ कर रहा हूँ तो वो भी टॉप प्रोजेक्ट्स ही रहने वाले हैं। उनके अंदर एक DCA करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्ट इन केस अगर वो वहाँ से 50 या 70% गिरते हैं अपने ऑल टाइम हाई से या हमारे एंट्री पॉइंट से देखते हैं वो, तो उसके अंदर एक बार DCA करेंगे। बट अगर ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे अगर पास साइकिल के अंदर हम देखें तो कुछ किस तरीके से एकदम से लेयर 1 ब्लॉकचेन्स की बाढ़ आई और जिसने भी वहाँ पैसा लगाया, हालांकि अगर किसी ने 10 मिलियन या 100 मिलियन या 500 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पे भी पैसा लगाया तो वो वहाँ से भी 20x 50x जैसा रिटर्न दे गया। तो क्या इस बार दोबारा ये होगा? इसकी प्रोबेबिलिटीज़ है, हाँ हो सकता है। क्या इसकी गारंटी है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने ये थ्योरी बनाई है और आइए देखते हैं कि इसके पास हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग CoinGecko यूज़ करते होंगे और CoinGecko के अंदर बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पे अगर आप कभी भी क्रिप्टो करेंसीज वाले सेक्शन में आएंगे, फिर कैटेगरीज के अंदर आएंगे, तो कैटेगरीज में आपको यहाँ पर ढेर सारी कैटेगरीज मिल जाएगी। मेरे को भी नहीं पता था, अभी ज़बरदस्ती इन्होंने बना रखी है या किस लिए बना रखी है कि यहाँ पे इन्होंने 300+ कैटेगरीज बना रखी है, पर हमारे को इतना दिमाग नहीं लगाना। हम उसके अंदर जब यहाँ पे कैटेगरीज पे जाएंगे और A to Z से सिलेक्ट कर लेंगे इसको, हो जा हाँ, तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं AI की, AI एजेंट्स लॉन्च पैड, AI एजेंट्स, AI एप्लीकेशंस, AI फ्रेमवर्क, AI मीम, 5 एक्चुअली। तो अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो AI एजेंट्स की जो कैटेगरी, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये जो 5 कैटेगरीज हैं इसके अंदर टोकन्स सेम नहीं होंगे, इसके अंदर टोकन सेम टोकन अलग अलग कैटेगरीज में भी मिलेंगे और हमारे को वही टोकन ज़्यादा हमारे लिए प्रेफरेबल है जो ज़्यादा कैटेगरीज को कवर करे और
या फिर फ्रेमवर्क या फिर AI एजेंट्स, अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास AI एजेंट्स का जो लॉन्च पैड है उसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर हमारे को दिखा रहा है $6 बिलियन का। AI एजेंट्स जो टोटल कैटेगरी है उसकी मार्केट कैप दिखा रहा है हमारे को $15.9 बिलियन, AI एप्लीकेशंस की $1.1 बिलियन, AI फ्रेमवर्क की $4.2 बिलियन और AI मीम की $8.3 बिलियन। तो ऐसे कॉइन्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका टोकन मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है तो वो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ पाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि यहाँ पे वर्चुअल प्रोटोकॉल, अगर इसकी मार्केट कैप देखूं तो ये सबसे टॉप, अगर हम AI एजेंट्स की बात करें या फ्रेमवर्क की बात करें तो उसके अंदर ये सबसे टॉप पर आता है। और अगर इसका भी ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो ये $4.6 पे गया था और ऑल टाइम हाई इसका $5 से भी ऊपर था और अपने ऑल टाइम हाई से ये अभी करंटली 30% डाउन है $3.5 पे। तो अगर इस पे आपको DCA करना है तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बिकॉज मैं तो इसके अंदर पोजीशन बनाना चाह रहा हूँ। इसकी मार्केट कैप $3.5 बिलियन की ऑलरेडी यहाँ पर है और ये ऑलमोस्ट सारे ही सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर है एक्सेप्ट बाइनेंस। अभी तक बाइनेंस पे शायद इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, हाँ नहीं हुई है, चेक करते हैं एक बार। हाँ, तो अभी तक इसकी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग नहीं हुई है, तो मैं भी इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहा था और बट अभी तक नहीं कर पाया। बट मेरे को लगा कि कहीं वो रैली मिस ही ना हो जाए कम्प्लीटली AI एजेंट्स की, तो मुझे लगा कि मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो शायद आप लोगों को भी बता दूँ। बाकी फेच, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये तो सबके पोर्टफोलियो में हो गई, बिकॉज ओशन था, फेच था, तो सबका पास हो गई। फिर अब फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं AI16Z, तो अगर अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं AI एजेंट्स की और AI एजेंट्स लॉन्च पैड की। अब जो वैसा मैंने बताया कि वर्चुअल प्रोटोकॉल जो है वो AI एजेंट्स तो है ही, और वो AI उसके ऊपर काफ़ी सारे जो AI एजेंट्स हैं वो खुद वर्चुअल प्रोटोकॉल को यूज़ करके उसके ऊपर लॉन्च होते हैं, तो वो लॉन्च पैड भी है। फिर अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो AI16Z एक फ्रेमवर्क का भी टोकन है और प्लस वो एक मीम कैटेगरी का भी टोकन है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कॉइन के खुद, तो इस तरीके से आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। और जो कॉइन्स मैंने चूज़ करे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, जिनके अंदर मैं एक बहुत छोटी एंट्री ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा, बिकॉज क्या पता ये नैरेटिव यहीं से 10, 20x 50x कर जाए और यहाँ, या फिर ये जो नैरेटिव है ये इसका टॉप भी हो सकता है, बिकॉज वी नेवर नो कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई नैरेटिव आया है उसको थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, उसके अंदर हैंड्स ऑन करते हैं और देखते हैं कि वो आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे अगर जो टॉप पिक्स होने वाले हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो वर्चुअल प्रोटोकॉल जिसका प्राइस अभी $3.57 है, फिर उसके बाद ग्रिफेन और जिसका प्राइस $0.54 है, और 2 कॉइन्स ये हो गए। और फिर उसके बाद मीम कॉइन्स की अगर हम बात करें AI के सेक्टर के अंदर तो AI16Z $1.36 इसका प्राइस है और अभी इसकी मार्केट कैप $1.56 बिलियन है। तो ये 3 कॉइन्स तो हो गए जो, हाँ मैं कह सकता हूँ अगर पूरा AI एजेंट का जो सेक्टर है अगर वो बढ़ता है, अगर हमारे को उसके अंदर बूम देखने को मिलता है, तो ये 3 कॉइन भी देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये प्रोजेक्ट्स भी अच्छा करके दिखाएं। और मेरे को भी कुछ दिखाना था, तो ये तो हो गए हाई मार्केट कैप वाले जिसके अंदर रिस्क रिलेटिवली लो है अगर हम सिर्फ AI एजेंट्स की बात करें। अब अगर हम बिल्कुल हाई रिस्क वाले थोड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर ये एक लिया AI था, बिकॉज यहाँ पर क्रिप्टो बैंटर जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर भी वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके साथ भी शो कर रहा था। और जब मैंने भी ट्वीट करा तो ऑटोमेटेड बॉट एज एक्सपेक्टेड कि आएगा रिप्लाई, तो आया भी। तो ये एक हो सकता है, बट ये अभी भी किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क हो सकता है बिकॉज इसकी मार्केट कैप बहुत ही छोटी है, $4 मिलियन की है। तो ये थे कुछ AI एजेंट्स से रिलेटेड चीज़ें जिसके अंदर मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ मेरे को शेयर करना चाहिए, बिकॉज मैं भी इस नैरेटिव को देख रहा हूँ और थोड़ा बहुत DCA करने का सोच रहा हूँ कि हाँ इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एक एंट्री बनानी चाहिए या इस नैरेटिव के अंदर भी प्ले करना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये हाथ से बिल्कुल ही निकल जाए। तो यही था आज का शो। आई होप आप लोगों को आज का शो देखकर मज़ा आया होगा। तो अगर आज का शो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद और मेक श्योर इसको लाइक करो। और आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं, आज के शो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स।
तो अगली बार जल्दी मिलते हैं। और जल्दी मिलने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि संडे को 19 जनवरी को हम लोग एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग दिल्ली NCR में रहते तो मेक श्योर उस इवेंट को ज़रूर अटेंड करें। स्टेलर ब्लॉकचेन के लिए हमने एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा है। तो स्टेलर ब्लॉकचेन के साथ क्या क्या अभी रिसेंट इनोवेशंस चल रही है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल सकती है, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने को मिलेगी, हमारे को भी पता चलेगी। बिकॉज स्टेलर एक ऐसी ब्लॉकचेन है, जब भी हम बात करते हैं ना ओल्ड डायनासोर कॉइन्स की, तो वो उसके अंदर आता है और मार्केट कैप करंटली $15 बिलियन की है। मतलब इट्स क्रेजी ह्यूज। तो अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इवेंट कैन ऐड वैल्यू इन योर पोर्टफोलियो और इन डिसीजन मेकिंग कि हाँ कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये इवेंट आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है तो मेक श्योर उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो आइए मिलते हैं फेस टू फेस इवेंट के अंदर भी और नेक्स्ट लाइव में तो मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर इसको लाइक करें और जल्दी मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।